हाथरस में हाहाकार, सुन लो सरकार। जी हां, हाथरस की दलित बिटिया के साथ जो कुछ हुआ उससे ज्यादा भयावह, खौफनाक और हैवानियत भरा कुछ नहीं हो सकता। इस बेहद मुश्किल घड़ी में जरूरत थी परिवार वालों के कभी न भरने वाले जख्म पर मरहम लगाने की, लेकिन यूपी पुलिस ने ऐसा बर्ताव कर दिया जो अपार पीड़ा झेल रहे परिवार वालों के जख्मों पर नमक की तरह है। पुलिस ने अपनी मर्जी से हैवानियत की शिकार लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। घर वाले गुहार लगाते रहे, भीख मांगते रहे कि 15 मिनट के लिए उनकी बेटी के आखिरी दर्शन करा लेने दीजिए, लेकिन पहले से ही आरोपों में घिरी यूपी पुलिस को यह कतई मंजूर नहीं हुआ। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत के बाद पुलिस शव को लेकर हाथरस पहुंची। उस वक्त रात में करीब 12:45 का समय था। एम्बुलेंस के पहुंचते ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। नाराज ग्रामीण सड़क पर ही लेट गए। क्या महिला, क्या पुरुष, हर किसी ने पुलिस वालों से नोकझोंक की यहां पर। और एसपी, डीएम लड़की के बेबस पिता को अंतिम संस्कार के लिए समझाते रहे। घर वालों की तो बस इतनी सी इच्छा थी कि वह अपनी बेटी का रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर लें। जी हां, परिजन शव को अपने घर ले जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस अपनी जिद से टस से मस नहीं हुई। और लड़की की मां ने तो यहां तक कहा कि हम अपनी बच्ची की विदाई करना चाहते हैं, हल्दी लगानी होती है, तभी तो आखिरी विदाई होती है बेटी की। घर के दरवाजे से करीब 200 की संख्या में पुलिस वाले घर की मांग को ठुकराते रहे और बेटी के शव को रात 2:20 पर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार के वक्त घेरा बना लिया। किसी को चिता के पास तक नहीं जाने दिया गया। मीडिया को भी पहले ही रोक दिया गया। बहुत सारे पहलू हैं, तमाम सारे सवाल हैं जो खड़े हुए हाथरस की इस घटना के बाद। अनीता अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनीता जी, ऐसी क्या मजबूरी थी पुलिस की, ऐसी क्या मजबूरी थी सिस्टम की कि बेटी की लाश तक देखने नहीं दी गई परिवार वालों को? देखिए, ऐसा नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद उसकी शव इतना ऐसा हो गया, तो पुलिस वालों ने यही सोचा होगा कि देख के परिवार वालों को दिक्कत होगी, कुछ होगा, इसी वजह से ऐसा किया गया। बाकी ऐसे और इसकी नहीं, आखिरी इच्छा तो फांसी लगने पर जज भी पूछ लेता है कि आप आखिरी इच्छा बताइए। नहीं तो आखिरी इच्छा ये घर वालों की अंतिम इच्छा नहीं पूरी होने दी। आप कह रही हैं कि सब ऐसा हो गया था। परिवार वालों की बात नहीं, देखिए, आप परिवार वालों की बात थी ना, ये वो आखिरी इच्छा मरने वाले की होती है। ये परिवार वाले देख के उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो बेटी को कम से कम देख तो ले आखिरी बार। पोस्टमार्टम के बाद आप देखिए, अधिकतर लोगों को ये पोस्टमार्टम आप जानते हैं कि नहीं दिखाया जाता, अक्सर ऐसा होता है। किसने कहा? किसने कहा? कहाँ का रूल है ये कहाँ का रूल है? किस डॉक्टर ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद शव नहीं दिखाया जाता? ये एक्सीडेंटल केस होते हैं, कुछ ऐसे केस होते हैं, उसके अंदर तो ऐसी अनीता अग्रवाल जी, ये सफाई नहीं चलेगी कि पोस्टमार्टम के बाद शव नहीं दिखाया जाता है। गजब बात कर रही हैं आप। हाँ, तो पुलिस वालों ने जो किया है तो परिवार वालों को बताया ही, ऐसा परिवार वालों के साथ ही थे। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि उसके साथ हैवानियत नहीं हुई, एक तरफ आपका सिस्टम कहता है कि उसके साथ हैवानियत नहीं हुई, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि पोस्टमार्टम के बाद शव ऐसा हो गया क्षत विक्षत कि घर वाले देख नहीं सकते थे। सुनील जी, जो लड़की के साथ हुआ बहुत गलत हुआ है। हम उसको बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि उसके हमारे मुख्यमंत्री ने एसआईटी जांच के लिए भी गठित कर दिया कमेटी, क्योंकि उसकी तह तक जाना क्यों ऐसा किया गया, वो तो हमारी सरकार भी इसको मान रही है। नहीं, गलती पर गलती होती रहे, सरकार सिस्टम सवालों के घेरे में हो। आप कहते हैं हमने कमेटी गठित कर दी है। हमने देखी है कमेटियों की जांच रिपोर्ट, ठंडे बस्ते में पड़ी रहती है। उमाशंकर पांडे हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। पांडे जी, अनीता जी कह रही हैं कि इसलिए नहीं दिखाया गया परिवार को उस बिटिया का शव, पोस्टमार्टम होके आया था। देखिए, सरकार अपनी निर्लज्जता को छिपाने का प्रयास कर रही है, लेकिन क्या प्रदेश की जनता इस बात को नहीं समझ रही है कि छिपाया क्या जा रहा था? एक बेटी, एक दलित की बेटी, एक हाथरस की बेटी, उत्तर प्रदेश की बेटी, एक देश की बेटी, जिसके साथ इसका इतना घिनौना कृत्य हुआ कि पहले उसके साथ रेप किया जाता है, फिर उसकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, फिर उसकी जीभ काट दी जाती है, फिर 8 दिनों तक सरकार
बलात्कार का मुकदमा नहीं लिखती है। सरकार के अधिकारियों के द्वारा, सरकार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के द्वारा बाकायदे आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये कहा जाता है कि ये एक फर्जी केस है। मुकदमा नहीं लिखती है, एक उसी दिन बताया जाता एफआईआर है, उसके भाई ने कराई थी, जो पार्टी एफआईआर लगातार लिखी ये गई थी, मांग वही कर रही एफआईआर थी बताई थी, कि वही लिखी बेटी गई का थी। इलाज एयरलिफ्ट करा के अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज से एम्स अनीता जी, आऊंगा मैं आपके पास। आपके लिए तो मेरे पास बहुत सारे वाजिब सवाल है। पहले उमाशंकर पांडे जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, जवाब तो आपको देने पड़ेंगे मैडम। उमाशंकर पांडे जी। देने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात की मांग कर रही थी कि बेटी को एयरलिफ्ट करके एम्स ले जाके इलाज कराया जाए, उसकी जान बच सकती है। लेकिन सरकार ने अंतिम क्षणों तक, जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो गया कि अब वो बच नहीं सकती, तब तक उसको दिल्ली शिफ्ट नहीं किया। खैर और पांडे उसके जी, बाद भी क्या किया? खैर पांडे उसके जी, बाद कई मामलों में क्या होता है, राजनीतिक दल एक बड़ा स्टैंड ले जाते हैं। हमने देखा कोरोना काल में आपका शीर्ष नेतृत्व कहता है कि जितने लोग जा रहे हैं ट्रेन से, उन सबकी टिकट हमारे कांग्रेस के लोग देंगे। हमने देखा अगर इस बिटिया के साथ ऐसा था, और जो एयरलिफ्ट की आप बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि वो उठाकर उस बिटिया को ले जा सकती थी दिल्ली। सुनील जी, मैं समझ रहा हूं, आप सरकार को आईना दिखा सकते हैं, लेकिन नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात कैसी बात कर रहे हैं? एक बेटी जो पुलिस की अभिरक्षा में जिसका इलाज चल रहा हो, उसको कांग्रेस पार्टी कैसे उठा के ले जा सकती है? आप तो कानून इलाज भी के लिए जानते अगर होंगे। कहते एक परिवार को उसकी बेटी से अंतिम समय मिलने नहीं दिया गया, आप कह रहे हैं कांग्रेस उठा के ले जाती? हम तो कल रात को कैंडल मार्च निकाल रहे थे और पुलिस ने हम पर लाठियां चलाई, हमें गिरफ्तार किया। आज भी हम मुख्यमंत्री आवास पर बेटी को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, बर्बर लाठीचार्ज करके हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे अध्यक्ष अजय लल्लू जी को अच्छी बात है, ऐसे मामलों में अगर लाठियां चले और लाठियां खाई जाए, तो वो लाठियां सहन करने के लिए सुनील सिंह भी तैयार है। ऐसे मामलों में आवाज उठाने के लिए हम लगातार यहां बैठकर ये आवाज उठा रहे हैं, देश की जनता को, प्रदेश की जनता को जागरूक कर रहे हैं। हम सड़क पर भी जा रहे हैं, लोगों की लगातार प्रतिक्रियाएं भी ले रहे हैं, बाकी शीर्ष नेतृत्व की भी क्या क्या भावनाएं, संवेदनाएं आ रही हैं, वो भी दिखा रहे हैं। अनीता जी, पहले तो ये कि जो आप कह रही हैं कि पहले दिन एफआईआर दर्ज हो गई थी, आपके कप्तान साहब कहते हैं कि उसमें 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था। जी हाँ, उसमें तो दर्ज हुआ ही नहीं था कि उसके साथ हैवानियत हुई है, ये बात तो मानने को तैयार नहीं था। उस बेटी की जुबान काट दी गई थी, उसको वो बताने की स्थिति में नहीं। 22 तारीख को उसने बताया। एक सेकंड सुनील जी, आप बोल रहे हैं, मैंने सुन लीजिए जी। हम ये कह रहे हैं जब एक हुआ है, उसके तुरंत बाद उनकी माँ का बयान आया है। माँ का बयान अगर आपके पास ना हो तो मेरे पास है, मैं इसमें फोन पे ही हूँ, तो फोन पे कैसे सुना? उनकी माँ ने साफ साफ कहा है। चलिए, आपको भेजा तो सही उन्होंने। नहीं, एक लड़का था संदीप, जिससे उनके पीछे आया और उसने उसको जान से मारने की कोशिश की, गला दबाने की कोशिश। उसकी माँ का बयान है। और भाई ने जाके यही कहा कि और हमारी 16-17 साल से रंजिश चल रही है उस परिवार से, ये उस माँ का बयान आया। और उसके बाद उनके भाई ने जाकर एफआईआर कराई कि उसको जान से मारने की कोशिश की। उसने बलात्कार की एफआईआर नहीं लिखाई थी। फिर लड़की के जब 164 के बयान हुए, लड़की ने जब बताया, तो उसके बयान के अनुसार वो धाराएं लगाई गई। देखिए, ऐसा बयान कब हुए? ये 22 तारीख को जब उसने बताया कि मेरे साथ ये जघन्य अपराध हुआ, घटना हुई थी, 22 तारीख को बयान हुए हैं। वो इस हालत में नहीं थी। एक माँ ये कह दे कि एक व्यक्ति आया था। पांडे जी, इत्तेफाक रख रहे हैं क्या इन बयानों से जो अनीता अग्रवाल जी कह रही हैं? देखिए, अनीता अग्रवाल जी एक महिला है और मैं इनकी सरकारी जो चरण पादुका वाली राजनीति है, चरण वंदना वाली राजनीति है, उस माँ का बयान हमारे पास भी है। हम सुना नहीं सकते, हम दिखा नहीं सकते हैं उन आंसुओं को जो वो माँ की आंखों से रुकने का नाम नहीं ले रहे। गजब बात कर रही है। निर्दयता दिखाई जाती है, क्रूरता दिखाई जाती है। इसके बाद भी अनीता अग्रवाल जी एक महिला होके अगर इनका दिल नहीं पसीजता है, तो मैं इनके महिला होने पर इनको बधाई देता हूँ। लेकिन आज जिस तरीके की घटना हुई है, निर्भया जैसी घटना है ये, कि जिसमें एक बेटी को उसका अपनी माँ के साथ जो खेत पर गई थी, वहां पर उसको जबरदस्ती 4 लोगों के द्वारा घेर कर बलात्कार किया जाता है, मारा जाता है।
और इतनी क्रूरता से मारा जाता है कि गर्दन और रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। और इसके बावजूद अगर सरकार ये बता रही हो कि ये केस फर्जी है और ये बता के उसका इलाज नहीं होने दिया जा रहा हो और उसको मरने के लिए छोड़ दिया गया और अंत में दुखद मौत हो जाती है, इसके बावजूद अगर उन पुलिस वालों का और इस सरकार का एक महिला होने के नाते अनीता जी बचाव कर रही है, तो मैं इस बचाव पक्ष की निंदा करता हूं और ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं। ठीक। जिन 50% महिलाओं ने उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनाई थी और उनको ये भरोसा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार बेटी को बचाएगी, आज सरकार के माध्यम से ये स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। जिसको अपनी सुरक्षा चाहिए वो बहन बेटी अपनी सुरक्षा स्वयं करे, सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है। अनीता अग्रवाल जी, मैं आप ही की बात से चलिए इत्तेफाक रख लेता हूँ, क्या करूँ? आप जो कह रही हैं वो सब कुछ ठीक है, फिर मुझे ये बता दीजिए अनीता जी कि आखिर उस बेटी को परिवार को अंतिम संस्कार करने क्यों नहीं दिया? क्यों आखिर पुलिस ले गई रात के 2:30 बजे फूकने उसे? अगर मैं यूपी की भाषा में, हाथरस की भाषा में बोलूं तो क्यों ले गई पुलिस? कारण से वो क्या हुआ इससे तो पता लगेगा, ऐसा क्यों किया गया। देना चाहते हैं जो ये कह रहे हैं आरोपी को सुरक्षा नहीं दे रहे। हमने चारों को गिरफ्तार किया है और उनके लिए उनको तुरंत जेल गए हैं और उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए कहा गया है। सबसे पहले हम तो चाहते हैं कि चारों को फांसी हो जाए, हम किसी अपराधियों का पक्ष नहीं ले रहे हैं। और ये जो उमाशंकर पांडे जी बोल रहे हैं, ये अपनी पार्टी में भी कुछ लोगों को समझा दे जो इनके की 2 प्रवक्ता, एक प्रियंका प्रवक्ता जो वहां से छेड़छाड़ में निकली थी और एक यहाँ से मंजू शरण दिखती, उनको भी इनकी पार्टी में। अनीता जी, अब इस तरह की मैं उम्मीद नहीं करता आपसे, इस तरह की चर्चा, इस तरह की डिबेट। लोग सुन रहे हैं आपको, आप एक संवेदनशील मुद्दे पर, अति संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं। अब करिए उन लोगों को समझाओ, उन लोगों को समझाओ। सुनील जी, निर्भया कांड और तंदूर कांड इन्हीं की सरकार में हुआ था, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। हमने निर्भया कांड इन्हीं की सरकार में जो कानून बना था उसको फॉलो भी किया था, माना था विपक्ष में होकर। हम विपक्ष में होकर खाली विरोध करते हैं। अनीता जी, हम उम्मीद ये करते हैं कि जब कोई इस तरह की घटना, कोई वारदात होती है, वो देश के किसी भी राज्य में हो, हिंदुस्तान के अंदर होती है, अगर कहीं भी होती है तो उससे हमें सीखने को मिलता है। उस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम तंत्र को मजबूत करते हैं, इसलिए हम तमाम सारे कानूनों में बदलाव करते हैं। लेकिन अगर ऐसी घटना हो जाती है तो आप यह आरोप लगा देती है कि कांग्रेस के शासनकाल में तंदूर कांड हुआ, निर्भया कांड हुआ। गजब बात करती हैं अनीता जी आप, मैं उम्मीद नहीं करता आपसे। मैं वही तो कह रही हूँ, निर्भया कांड जो हुआ कम से कम उससे का कानून बना, उस कानून को फॉलो किया गया। मैं यही कह रही हूँ, इनकी सरकार में कानून बना, उसको फॉलो किया, विरोध नहीं किया हम लोगों ने। आज हम लोग कोई भी कुछ बनाते हैं हमेशा विरोध करने का काम करते हैं। विपक्ष का काम खाली विरोध करना नहीं होता। मैं तो एक पक्ष की बात कह रही हूँ। 100 बातों की एक बात। अनीता अग्रवाल जी, क्यों आखिर 2:30 बजे पुलिस ले जाती है? कोविड पेशेंट थी क्या वो? क्यों ले जाती है पुलिस 2:30 बजे रात को उसको? अब वो किस वजह से ले गई, क्या ले गई? परिवार के लोगों को घेराबंदी करके, गांव के लोग में पूरे गांव को छावनी में तब्दील करके, पुलिस घेराबंदी करके, पुलिस कर्मी में देख रहे हैं इस चिता को कंधा लगाते हुए, उस चिता को सजाते हुए। इसका जांच पर पता लगाना पड़ेगा ना कि ऐसा क्यों किया। ये तो पता लगा के ही बता पाएंगे। अभी आपको पता लगा में। उमाशंकर पांडे जी, क्या सच्चाई सामने आ जाती? सच्चाई अगर बेटी घर पहुंच जाती तो सच्चाई सामने आ जाती, जो अब तक लगातार ये कहा जा रहा है। जब माँ इस बात को कहती है कि बेटी का शव, बेटी जब उन्हें मिली उस मरणावस्था में थी, वो खून से लथपथ थी। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से सरकार की निर्लज्जता देश की जनता के सामने ना आ जाए, इसलिए पुलिस को बाकायदे हिदायत देकर इस तरीके की घिनौनी हरकत की गई है कि एक माँ को, एक भाई को, एक बेटी को अंतिम समय में अपनी जांबाज बेटी से मिलने नहीं दिया गया, जिसने जीवन के लिए संघर्ष किया,
जिसने न्याय के लिए स्वयं को जिंदा रखने का प्रयास किया, उस बेटी से घर वालों को मिलने नहीं दिया गया और जबरन जला दिया गया। और ये तब किया गया जब सरदार भगत सिंह की जयंती पर, आपको याद होगा कि सरदार भगत सिंह की डेड बॉडी को भी अंग्रेजों ने ऐसे ही छल कपट से जलाया था, और उनकी जयंती पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वही काम करना किया है कि एक बेटी जिसके साथ गैंगरेप होता है, जिसको मार दिया जाता है, सरकार ने पूरी निर्लज्जता के साथ, पूरी बेशर्मी के साथ एक बेटी को जबरदस्ती परिवार से अलग करके जिंदा जलाने का काम किया है। और अभी जो खबरें आ रही हैं, ये कह रहे हैं घी से जलाया। सुनने में ये भी आ रहा है, हालांकि ये अपुष्ट है, लेकिन खबर उनके परिवार वालों की तरफ से है कि डीजल डालकर इनकी बेटी को, उस दलित बेटी को, उस हाथरस की बेटी को, देश की बेटी को जलाकर उसके 100 का अपमान करने का काम योगी जी की सरकार ने किया है। इससे बड़ी निर्लज्जता उत्तर प्रदेश के भाइयों के लिए क्या हो सकता है, उत्तर प्रदेश के बाप के लिए क्या हो सकता है, उत्तर प्रदेश के एक संवेदनशील इंसान के लिए इससे ज्यादा खतरनाक बात नहीं हो सकता। हिंदुस्तान को शर्मसार करने वाली घटना है पांडे जी, पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार करने वाली घटना है। अकेले उत्तर प्रदेश को कलंकित नहीं किया इस घटना ने, पूरे हिंदुस्तान के माथे पर कलंक है इस तरह की घटना। और खासतौर पर उस तंत्र के लिए जो खाकी, जो सुरक्षा के लिए होती है, जो लोगों की सुरक्षा करती है, लेकिन किस तरह की अभिरक्षा की जा रही है वो भी देखने को मिला। आप बने रहिएगा अनीता जी, एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हाथरस में हाहाकार, सुन लो सरकार। हम लगातार ये आवाज बुलंद कर रहे हैं, ये आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि देश भर में हाथरस की इस बेटी की जो टीस थी, जो उस बेटी के लिए दुआएं की जा रही थी, हालांकि वो बेटी नहीं रही अब, लेकिन अब उसको न्याय दिलाने के लिए आवाज बुलंद होने लगी है। जी हां, असम से गुजरात और कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक हर जगह विरोध प्रदर्शन, हर जगह हाथरस की बेटी को लेकर लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये दूसरा निर्भया कांड, कभी कल्पना नहीं की थी कि निर्भया कांड, दिल्ली के निर्भया कांड की पुनरावृत्ति हो। अनीता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अनीता अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता पक्ष रख रही हैं। वो कह रही हैं कि बहुत सारी चीजें रही हैं, हमने हर मुमकिन कोशिश की है। अनीता अग्रवाल जी। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांड को हम लोग भी इसको ऐसा नहीं, हम लोग को बहुत कष्ट हुआ है। ये कष्टमय ही चीज है।
ऐसा सबको दुख हुआ है। हम लोग भी इस चीज की मांग कर रहे हैं, विपक्ष क्या, हम भी इसकी मांग कर रहे हैं कि इनको फांसी देनी चाहिए ऐसे लोगों को, आरोपियों को। और हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार भी हुए। आज योगी जी ने कहा भी है कि इसकी कमेटी गठित है, एक महिला भी रहेगी, एक वो भी दलित भी रहेंगे, वो भी रहेंगे, सब 3 लोग की कमेटी गठित की है ताकि इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और जल्दी से फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका निर्णय आए और ताकि उनको आरोपियों को सजा मिल सके। हम जितनी कोशिश कर सकते हैं, हमारी सरकार में, हमारी पार्टी में भी लोग इसकी आवाज उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो गलत है उसको गलत कहा जाता है। हम लोग गलत को ये नहीं कि इसको सही कहेंगे, वो चाहे कहीं का भी हो। लेकिन ये बात तो कह रहे हैं कि FIR नहीं लिखी गई, छुपाया गया, उस चीज को हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने माँ के बयान सुने हैं, भाई ने FIR लिखाई थी, जो लिखाया गया वो लिखा गया। अनीता अग्रवाल जी, मुझे एक चीज का जवाब चाहिए, मुझे आप इतना बता दीजिए, ये प्रदेश में पहली घटना तो नहीं घटी है? छोटी बच्ची से लेकर हमने तमाम ऐसी कांड देख लिए उत्तर प्रदेश में, अभी हाल ही फिलहाल में हमने ऐसी ऐसी घटनाएं देख ली, शायद सुनकर भी एक बार को लगता है कि क्या हो क्या रहा है प्रदेश भर में। आखिर कानून का खौफ क्यों नहीं अपराधियों में? क्यों लोगों के मन में कानून का डर नहीं? खाकी का कहां इकबाल? ऐसा देखिए, खाकी का इकबाल है, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए अपराधी में ऐसा नहीं कि अपराध अब शुरू होने लगे। शुरू से अपराधी प्रवृत्ति है समाज में है, सब में, धीरे धीरे उसको सुधारा जा रहा है कानून में, और नारे के पोस्टर चिपकाए जाएंगे, ये भी काफी ना अनीता अग्रवाल जी, ना, ये दलील नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। इसको जनता नहीं स्वीकार करेगी, इस दलील को आपकी कि पहले होते थे अपराध, अब क्या कोई नए हो रहे हैं? क्या अपराध मुक्त हो जाएगा? अपराध कम हो सकते हैं, अपराध मुक्त नहीं हो सकता है। तो इस बात को आप मंच से क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? चुनाव के समय में आप चुनाव के समय में मंच से क्यों स्वीकार नहीं करते इन बातों को? क्यों आप ये कहते हैं राम राज ला देंगे हम? अरे हम तो अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक मिश्रा जी, जी सुनील जी, मंच से ये कह दिया जाता है राम राज्य ला देंगे, आज कह रहे हैं इस बात को कि हम कम कर सकते हैं, घटनाएं रोक नहीं पाएंगे। गजब बात है। सुनील जी, ये वो लोग हैं जो कि कुंभ के मेले में कुछ लोगों के पैर धो रहे थे, हाँ, और आज जब समाज की बच्ची पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, समाज की बच्ची के साथ गैंगरेप हो रहा है, परिवार कह रहा है करके रो रही है जमीन पे बैठ के झोली फैला करके कि मुझे एक बार अपनी बच्ची को घर ले जाने दो, मुझे एक बार विदाई करा लेने दो बच्चे की, मुझे एक बार बच्ची को रोक लेने दो, घर देख लेने दो। उसको अत्याचार में जबरदस्ती गांव वाले पुलिस के सामने लेट गए सड़क पे, और उसके बावजूद पुलिस उठा उठा के इस तरह फेंक रही है जैसे आदमी ना हो कुछ और हो आदमी। इतना अत्याचार, इतना आज तक कभी नहीं हुआ, और इसका बदला जरूर जनता लेगी। जनता देख रही है, एक एक चीज देख रही है, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं। आखिर क्या चीज छुपाने को है सरकार के पास, जो रात में 2:30 बजे उन्होंने वो करा दिया, उसका अंत्येष्टि करा दी। और हिंदू धर्म की बात करते हैं, इतना नहीं जानते कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कोई भी हो, किसी भी परिवार का हो, किसी वर्ग समाज का हो, उसके यहाँ सनसेट के बाद कभी भी अंत्येष्टि नहीं होती, अंतिम संस्कार नहीं होता। ये लोग धर्म की बात, ये धर्म का नहीं। और इनको अब उत्तर प्रदेश में फिर से चुनाव आ रहा है, तो उन्हें फिर से उत्तर प्रदेश में धर्म याद आ रहा है। फिर ना धर्म और कर्म तो अलग छोड़ ही दीजिए। 2:30 बजे पहली बार इतिहास में देखा जा रहा है, हिंदू रीति रिवाज में हमने देखा है, अगर कोई घर में बुजुर्ग की भी मृत्यु हो जाती है तो जब तक परिवार के सारे लोग इकट्ठा नहीं हो जाते जी, या कभी घटना दुर्घटना में किसी की जान चली जाती है, तो शाम होने के बाद उस चिता को रख लिया जाता है, उस शव को रख लिया जाता है। अगले दिन सुबह होगी तब जाकर अंतिम संस्कार होगा, दोपहर में अंतिम संस्कार होगा, शाम से पहले। लेकिन यहाँ 2:30 बजे पुलिस ले जाती है उठाकर, परिवार का कोई सदस्य नहीं, गांव को छावनी में तब्दील कर देते हैं, घेरा बनाकर मीडिया को रोक लिया जाता है। बिल्कुल सुनील जी, ये कमाल क्या छुपा रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? अगर सब कुछ ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है अभिषेक मिश्रा, सब कुछ ठीक है, अनीता अग्रवाल की जो दलीलें हैं वो लगातार कर रही है, नहीं सब कुछ ठीक था, फिर ये स्थिति क्यों बनी? क्यों 2:30 बजे लेकर गए आप शमशान घाट उस बिटिया को? बर्खास्त होनी होगी, बिल्कुल। और मैं आपको बधाई देता हूं जो आप इतनी नाराजगी से मुद्दा उठा रहे हैं, मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता अग्रवाल जी, हमने कहा इससे पता कराया जाएगा ना, ऐसा क्यों किया गया, पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों किया। देखिए, आपसे जो पोस्टमार्टम तब होता है जब वो परिवार के सब लोग देखेंगे, उनको कष्ट होगा, उसका कोई कारण होगा, बिना कारण के ऐसे नहीं हो सकता। अनीता अग्रवाल जी, फिर मैं आपसे कहूंगा, आपकी ये दलीलें नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। किसी भी
किसी भी व्यक्ति का दुर्घटना घटना के बाद पोस्टमार्टम होने के बाद उसके परिजनों को शव सौंपा जाता है। सुनील जी बात सुनिए, जो परिवार के कारण होते हैं उसे बड़ी परिवार कैसी बातें कर रही हैं आप एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, आप प्रवक्ता हैं, आप कह रहे हैं पोस्टमार्टम के बाद शव नहीं दिखाया जाता है। आप ये बताइए परिवार कितना भावुक होता है, जिसके घर का बच्चा जाता है उसकी क्या दशा होती है। ये तो आप जिसके घर की बच्ची जाती है उसकी परिवार की कितनी भावुकता है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि वो उस परिवार को उनके बच्चे को दिखाया भी नहीं जाएगा। ये नया कानून लेकर आ रही है क्या अनीता अग्रवाल? कि जिसके नया कानून लेकर आ रही है क्या आप? नया कानून नहीं ला रहे हैं तो कारण हुआ होगा, इसीलिए ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जिसके उसका दर्द वही जा सकता है जिसका बच्चा जाता है। तो आप खुद कह रहे हैं जिसका घर का बच्चा जाता है उसका दर्द वही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता है। लेकिन हम उसी अनीता अग्रवाल जी, कोई कारण रहा होगा। अनीता अग्रवाल जी रही होगी, देखिए, पहले तो कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। पहले तो ये कि देखिए भारत विविधताओं का देश है, भारत तमाम परंपराओं और मान्यताओं को मानने वाला देश है। ये वही भारत है जहां पर नदियों को मां माना जाता है, जहां देश को मां माना जाता है, गाय को मां माना जाता है। यहां तमाम सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं, अगर किसी की मौत हो जाती है, किसी की भी घटना दुर्घटना में अनावश्यक जैसे भी किसी की जान चली जाती है, नाते रिश्तेदार तमाम विरोधी भी पहुंचते हैं उसके घर अंतिम चेहरा देखने के लिए। एक बार को कोई किसी की खुशी में शरीक ना हो लेकिन गम में पहुंचता है। ये भारत है। आप कह रही हैं कि बेटी का इसलिए शव नहीं दिखाया गया कि भावुक हो जाएंगे परिवार के लोग, और 2:30 बजे जाकर आप उसका अंतिम संस्कार करके आ गई। आपका सिस्टम संस्कार कर देता है। किसने अधिकार दिया अनीता अग्रवाल? किसने अधिकार दिया पुलिस को? किसने अधिकार दिया पुलिस को कि उस बिटिया का अंतिम संस्कार करने चली गई पुलिस? अरे पोस्टमार्टम जब होता है या पुलिस कैसे अंतिम संस्कार कर सकती है बिना परिवार की रजामंदी के, बिना परिवार के? कैसे अंतिम संस्कार कर सकती है? पुलिस को हक है तब जब की जांच से पता अनीता अग्रवाल सुन लीजिए, अनीता अग्रवाल सुन लीजिए, पुलिस को अधिकार अंतिम संस्कार का तब है जब किसी की अज्ञात लाश मिलती है, जब उसका कोई धनाय जुलाया नहीं होता, जब उसका कोई नाते रिश्तेदार नहीं होता, जब उसका परिवार नहीं होता, उस शव का अंतिम संस्कार करती है पुलिस। देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला है कि इसकी पता कराया जाएगा जांच कैसा क्यों हुआ, लेकिन अगर हुआ होगा तो कोई ना कोई कारण रीजन अवश्य रहा होगा, बिना कारण के नहीं हुआ होगा, उसका पता चलेगा। यही तो बाबा आपसे कह रहे हैं ना कि कोई ना कोई वजह रही होगी ना, तभी ऐसा किया गया। वो पता करेंगे, जांच होगी, पता चल जाएगा, या पूछा जाए ऐसा क्यों किया गया। अभी ऐसा पता तो नहीं चला ना ऐसा क्यों किया गया। जब कारण तो आने दीजिए ना सामने, नहीं अनीता अग्रवाल आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। अनीता अग्रवाल जी देखिए, ये अब चीजें उस तरह की नहीं रही ना। परिवार आपसे मिन्नतें कर रहा है, कह रहा है एक बार चेहरा दिखा दो बेटी का। एम्बुलेंस सीधा सीधा खेतों में ले जाते हैं, शमशान घाट ले जाते हैं। अब करिए कारण रहा होगा। मैं पूछ रहा हूं, कोरोना था क्या उसे? कोविड था क्या उस बेटी को? गजब बात कर रही है। उम्मीद है इस मामले में जो एसआईटी का गठन हुआ है वो हर एक पहलू को, हर एक तथ्य को अच्छे से समझे, अच्छे से उसकी पड़ताल करे, और जिन दरिंदों ने इस हैवानियत को अंजाम दिया है उनको उनके किए की सजा जरूर मिले अदालत से। और तमाम जो लोगों की भावनाएं निकल कर आ रही हैं देश में से, वो ये कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला योगी सरकार चलवाए और जल्द से जल्द इन्हें फांसी के फंदे पर लटकवाए, ताकि फिर से कोई ऐसी घटना ना घटे। हाथरस की बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिले। यही आवाज, यही मुहिम हम भी लगातार उठा रहे हैं, हम भी दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनीता, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत धन्यवाद आपका। विशेष में इतना ही, नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।